एक घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हवा की सनसनाहट और नदी की तेज धाराओं की आवाज। बीच में एक पहाड़ी जिसके 3 तरफ पानी है और एक ही रास्ता बचा है जाने के लिए। अब इसी जंगल में एक लड़का आदित्य अपने परिवार को ढूंढने निकला है। वो अकेला था, बस पेड़ों के बीच से गुजरता जा रहा था। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा, जैसे कोई यहां सांस भी ना ले रहा हो। लेकिन तभी जमीन पर कुछ दिखा, पैरों के निशान, इंसानों के जैसे ही, लेकिन कुछ अजीब था। निशान उलटे थे, जैसे कोई एड़ियों के बल चल रहा हो। अब कोई भी होता तो उल्टे पांव भाग लेता, लेकिन आदित्य, उसने तो इन निशानों का पीछा करने की ठान ली। कदम तेज होते गए, जंगल घना होता गया और अचानक उसने देखा एक पेड़ पर कोई चीज झूल रही थी। ना कोई रस्सी, ना कोई सपोर्ट, बस एक आकृति हवा में लटक रही थी। और वो टहनी इतनी पतली कि किसी चिड़िया का वजन भी ना झेल सके, लेकिन ये आकृति वहां अडिग थी। आदित्य आगे बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने नजदीक जाने की कोशिश की, वो आकृति अचानक गायब हो गई और फिर पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडी सांस, और फिर किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। लंबे नुकीले नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। कोई था, लेकिन उसका चेहरा उलझे हुए बालों से ढका हुआ था। आदित्य ने पूरी ताकत से चीख मारी, बचाओ! अचानक कानों में एक आवाज गूंजी, आदित्य, ओ आदित्य, उठ जा! और धप, वो जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आंखें खोली तो देखा अपने ही बिस्तर पर था। बस 5 मिनट और भाई, उसने उनींदी आवाज में कहा। 5 मिनट? सुबह से 6 बार यही बोल चुका है। किशोर चिढ़कर बोला, अब उठ भी जा और ये अजीब सपने देखना बंद कर। कभी कभी तो लगता है तू जानबूझकर डराता है। अब मैं चला नदी घाट पर, तू सोता रहा। किशोर पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। आदित्य बिस्तर पर बैठा सोचता रहा, आखिर ये सपने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब ये कौन है? उसने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने डाकिया खड़ा था। किशोर जी हैं, उनके नाम का पत्र आया है, उसने कहा। वो बाहर गए हैं, आदित्य ने जवाब दिया। तो आप ही रख लीजिए। आदित्य ने बिना ध्यान दिए पत्र टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद किशोर लौटा और जैसे ही उसने पत्र देखा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। आदित्य, मेरा सिलेक्शन हो गया। कहाँ? सुंदरवन में। अब आदित्य का चेहरा उतर गया। सुंदरवन? भाई, वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहां लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अरे पागल, नौकरी मिली है, जाना तो पड़ेगा, किशोर ने हंसकर कहा। पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आदित्य जिद करने लगा। तू नहीं आ सकता, बहुत खतरा है। भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिर किशोर को हार माननी पड़ी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले गांव चलना होगा। सुबह निकलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों भाई सफर पर निकले, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले टायर पंचर, फिर गाड़ी का इंजन बंद, और फिर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। पेड़ हिलने लगे, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई छुपा हुआ डरावना साया उन्हें हिला रहा हो। आदित्य और किशोर ने एक दूसरे को देखा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी,